Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is dermatology. वो हम कह रहे हैं कैपलाइन से. What are the layers of the skin that are present? Stratum corneum, ऊपर सबसे ऊपर corneum है, फिर lucidum, granulosum, spinosum, basal. important topics और important points हम cover करते हैं. बिलियस से ब्लिस्टरिंग डिजीज़ है. इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन फिमिगस वल्गारिस या बिलियस फिमिकॉइड. दोनों का एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों में जैसे स्किन इन्वॉल्व हो रही है, इसमें है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें अगर एपिथेलियल सेल्स ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे, तो एपिथेलियल सेल्स के दरमियान जो ग्लू है वो वीकन हो जाती है, उस पर एंटीबॉडीज़ आके अटैक करते हैं. सो ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द सेल्स ओन इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. तो द ग्लू दैट होल्ड्स द एपिडर्मल सेल्स टुगेदर वो चली जाती है. फिमिक्स ग्रीक में इसका वर्ड यूज़ होता है फॉर बबल, विच इज़ व्हाट अ बुला लुक्स लाइक बिफोर इट इज़ ब्रोकन. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में मोस्टली इट अकर्स इन द एज ऑफ 30s and 40s, जबकि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इसका बिलियस फिमिकॉइड से है कि ये मोस्टली अकर्स एट 70s to 80s. ज़्यादातर वैसे ये कॉमन है, फिमिगस वल्गारिस इतनी कॉमन नहीं है. इसके लेजेंस कहाँ कहाँ होते हैं? ऑरल लेजेंस होते हैं, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट भी होती है, टॉर्सो पे, हेड, अपर ट्रंक, बैक, हर जगह. बुला आर वेरी थिन एंड फ्लैसिड, और अगर ऐसे स्किन मतलब फिंगर से ऐसे करें ना तो स्किन उतर भी जाती है, जैसे नोकल्सकी स्काइन कहते हैं. नोकल्सकी स्काइन पॉजिटिव किस किस में होता है? एक फिमिगस वल्गारिस में होता है, एक स्टेफ्लोकोकल स्किन सिंड्रोम में होता है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में होता है. The lesions they are painful but they are not pruritic. Pruritic मतलब खारिश नहीं होती उन lesions पे. How would you diagnose? एक तो स्किन बायोप्सी करेंगे, फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेन्स हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें IgG और C3 इन द एपिडर्मिस ही मिलेगी. एपिडर्मल डिजीज़ है तो एपिडर्मिस में ही मिलेगी. एंड एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेस्मोग्लाइन्स 1 and 3 मिल सकती है. हाउ वुड यू ट्रीट? ऑब्वियसली स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, या फिर जो है प्रेडनिसोलोन अगर इनफेक्टिव हो गई है तो एजाथाइपुरिन, साइक्लोस्पोरिन, IV इम्यूनोग्लोबिन कैन बी यूज. बिलियस फिग्मॉइड्स में अब ये देखें, बिलियस फिग्मॉइड जो है इट इज़ 2 times मोर कॉमन दैन फिमिगस वल्गारिस, और ये 70s to 80s ये एज को ग्रुप को इन्फेक्ट करता है. ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड विद सल्फर ड्रग्स, फ्यूरोसिमाइड एंड पेलिस्ट्रामीन अदर्स. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एपिडर्मिस है और ये नीचे डर्मिस है. जो फिमिगस वल्गारिस था वो एपिडर्मल सेल्स के दरमियान था, जबकि ये एपिडर्मोडर्मल जंक्शन पे है, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे है, एंड इट सेपरेट्स ऑफ मच थिकर लेयर ऑफ स्किन. ये कहाँ कहाँ इसके लेजेंस प्रेजेंट होते हैं? एट फ्लेक्सर्स एंड लिम्स, ट्रंक पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक. हाउ वुड यू डायग्नोज? अगेन बायोप्सी विद इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज. आपको IgG और C3 मिलेंगी. कहाँ मिलेंगी? आप डर्मो एपिडर्मल जंक्शन में मिलेंगी. ट्रीटमेंट हाई डोज स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, एजाथाइपुरिन, या फिर जो ड्रग्स हैं जो जिसकी वजह से मसले हो रहे थे, ड्रग्स को स्टॉप करेंगे ऑब्वियसली. एंड टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन कंबाइंड विद निकोटिनामाइड देयर अल्टरनेटिव टू स्टीरॉइड्स. अगर ऑरल लेजेंस नहीं है तो फिर आप टॉपिकल स्टीरॉइड यूज़ कर सकते हो, और एजाथाइपुरिन वगैरह यूज़ कर सकते हो. पोरफायरिया, कुटेनिया टार्डा, इसमें क्या है कि पोरफायरिन के मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट हो जाता है. देयर इज़ अकोमुलेशन ऑफ पोरफायरिन्स विच लीड्स टू नॉन हीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड्स एंड फेस, सन एक्सपोज बॉडी पार्ट्स पे. इसका डायग्नोसिस यूरिनरी पोरफायरिन्स मेजर करते हैं तो उसका लेवल बहुत हाई आता है, ऑब्वियसली 2 to 5 times मोर देन द नॉर्मल वैल्यू आएगी. हाउ डू ट्रीट? ट्रीटमेंट ये है कि आप स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल, या स्टॉप गोइंग टू एरियाज़ जहाँ पे जैसे सन बाथ लेने के लिए ऐसे चले गए. सन एक्सपोज एरियाज़ को सन ब्लॉक लगाएं, स्क्रीन यूज़ करें, डिसकंटिन्यू ऑल एस्ट्रोजन यूजेज. प्लस मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये है कि आयरन को निकाल दें, फ्लीबॉटमी के थ्रू ब्लड में से आयरन को निकाल दें यूजिंग डिफ्रॉक्सामिन वगैरह. और एंटी मलेरियल ड्रग्स आर आल्सो हेल्पफुल इन पोरफायरिन्स, इन एक्सक्रीशन ऑफ पोरफायरिन्स. ड्रग इरप्शन या हाइपर सेंसिटिविटी. अब जितने भी हम आगे ड्रग्स पढ़ने लगे ना, पहले वो ब्लिस्टरिंग डिजीज़ थे जिसमें बुलाए बनते थे. अब हम वो वाली ड्रग्स पढ़ने लगे हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हुई है. अर्टिकेरिया इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यहाँ पे मास्ट सेल एक्टिवेशन होती है, IgE स्टिमुलेशन होती है, व्हील्स और हाइव्स बनते हैं, और इसमें कोई एनाफ्लेक्सिस तक नहीं जाता, हाइपोटेंशन या हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी नहीं होती. सिंपल एक रिएक्शन होता है ड्यू टू फॉर ड्रग्स भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है. ड्रग्स एस्पिरिन, एनसेड्स, कोडीन, मॉर्फिन, पेनिसिलिन, फेनिटोइन, क्विनोलॉन्स, एस इनहिबिटर्स. और यहाँ फिर फूड में पीनट्स, शेलफिश, टोमेटोज़, स्ट्रॉबेरीज़, कंटैक्ट्स विद लेटेक्स या लेदर, किसी भी चीज़ से कंटैक्ट जिससे एलर्जी होती है तो
उससे भी आर्टिकेरिया हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक्यूट आर्टिकेरिया में लेस देन 6 वीक्स में बंदा क्योर हो जाएगा, लेकिन क्रॉनिक में इट विल टेक मोर देन 6 वीक्स। और वहाँ पे प्रेशर ऑन द स्किन, कोल्ड और वाइब्रेशन वुड लीड टू कॉज लोकलाइज आर्टिकेरिया, जिसे डर्मेटोग्राफिज्म भी कहते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट? अभी है ही एलर्जी, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? एंटीहिस्टामीन से। एंटीहिस्टामीन फर्स्ट जनरेशन दे दें, डाइफेनहाइड्रामीन, हाइड्रोक्सीजीन, साइक्लोजीन, प्रोहेप्टाडीन, या फिर उसकी जो है सेकेंड जनरेशन दे दें, सिफ्ट्राजीन, फेक्सोफेनाडिन या लोसार्टाडिन। और जो भी ड्रग है उसको डिसकंटिन्यू करें। फूड है जिससे एलर्जी है उसको डिसकंटिन्यू करें। मॉर्बिलिफॉर्म रैशेज, मॉर्बिलिफॉर्म रैशेज इज वन ऑफ द माइल्डर फॉर्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, आर्टिकेरिया की से मिलती जुलती है। यहाँ पे लिम्फोसाइट मीडिएटेड रिएक्शन होता है, ठीक। इट इज़ आल्सो सेकेंडरी द ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, एलिपिरानॉल एंड फेनिटोइन। इसकी ट्रीटमेंट भी एंटीहिस्टामीन्स है। एरिथमा मल्टीफॉर्म इज़ आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ अ डिजीज़ जिसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है, रैशेज पड़ते हैं, सेकेंडरी टू हाइपर सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द ड्रग्स या बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन लाइक हर्पिस सिम्प्लेक्स, माइकोप्लाज्मा, लाइम डिजीज़ में जैसे होते हैं। एरिथमा मल्टीफॉर्म में टारगेट लीजन्स बनते हैं, जैसे लीजन है उसके अंदर बीच में एक टारगेट लाइक बुल आई लीजन्स बनेंगे फॉलोइंग टू इन्फेक्शन या ड्रग्स, पेनिसिलिन, फेनिटोइन, एनसेड्स वगैरह। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बताया टारगेट लाइक लीजन्स बनते हैं ऑन पाम्स एंड सोल्स, और द लीजन्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज आयरिस लाइक, नॉट टारगेट लाइक, आयरिस लाइक भी कह सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी एंटीहिस्टामीन्स हैं, और कोई भी जो इन्फेक्शन है जो कॉज करिए तो उस इन्फेक्शन को क्योर करेंगे। इसकी बड़ी फॉर्म जो है ना एरिथमा मल्टीफॉर्म की बड़ी फॉर्म, एरिथमा मल्टीफॉर्म में मेजर, वो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम को कहते हैं। इसमें भी हाइपर सेंसिटिव, सर ने बताया सारा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, लेकिन आगे जाते जाते तो बड़ी बड़ी डिजीज़ बनती जा रही हैं ये। सल्फर ड्रग्स, पेनिसिलिन, एनएसएड्स, फेनिटोइन या फिनोबार्बिटल की वजह से इसमें 5 to 10% ऑफ द बॉडी सर्फेस एरिया या 10 to 15% बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्व होता है, और मोर्टेलिटी रेट इज़ लेस देन 5 to 10। म्यूकस मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है, और ऑरल कैविटी, कंजक्टाइवा, रेस्पिरेटरी ट्रैक। हाउ वुड यू ट्रीट? अगर तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व हो गया और ज़्यादा मसला हो रहा है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, बाकी जो है बर्न यूनिट में उसे एडमिट करेंगे और स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे। ट्रीटमेंट में है कि IV इम्यूनोग्लोबिन, स्टीरॉइड्स को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्टीरॉइड्स की जगह IV इम्यूनोग्लोबिन दें। साइक्लोफॉस्फोमाइड, साइक्लोस्पोरिन, थैलिडोमाइड, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि हेल्प आउट कर सके टू रिकन्स्ट्रिक्ट द स्प्रेडिंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसको स्प्रेड करने से रोके। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस is one of the kind, it's a very serious hypersensitivity, it's a very serious version of the cutaneous hypersensitivity reaction। इसमें मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें 5 to 10 थी, इसमें 40 to 50 है, क्योंकि इसमें बॉडी सरफेस एरिया अबाउट 30 to 100% इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें जैसे बताया निकल्स की साइन 3 चीज़ों में पॉजिटिव है, एक टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम है, और तीसरा हमने पढ़ा फिमिगस वल्गैरिस में। TN इज़ ड्रग इंड्यूस्ड, जैसे हमें पता है कि कोई भी ड्रग उसे लड़ गई है, लेकिन इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम। स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होगी, टॉक्सिन कमिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्टेफिलोकोकल, तो इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, वो टॉक्सिन मीडिएटेड रिएक्शन है। फिक्स ड्रग रिएक्शन, अगर हम कोई भी ड्रग ले रहे हैं या कोई भी ड्रग लोकलाइज लगा रहे हैं तो उसकी वजह से एक लोकलाइज साइड पे स्किन पे वहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, तो इट इज़ अ फिक्स ड्रग रिएक्शन बिकॉज ऑफ एस्पिरिन, इनसेड, टेट्रासाइक्लिन, बारबिटूरेट्स, या फिर कोई भी लोकल ड्रग यूज़ करें तो उसकी वजह से। राउंड शार्पली डिमार्केटेड लेजन्स होंगे एंड हाइपर पिगमेंटेड एट द स्पॉट, जब इवन वो डिसॉल्व भी कर जाए तब भी वो हाइपर पिगमेंटेड रहेगी। ट्रीटमेंट, डिसकंटिन्यू द ड्रग एंड द रिएक्शन कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग टॉपिकल स्टेरॉइड्स। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिथमा नोडोसम। अगर कोई भी इन्फेक्शन हुई है विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यहाँ पे कॉक्सीडियोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सार्कोइडोसिस, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, syphilis, TB, hepatitis, enteric infection, Yersinia may also cause the disorder erythema nodosum। इसमें शिन पे अच्छा खासा anterior surface of lower extremities, शिन पे अच्छा खासा raised painful nodules बन जाते हैं, and though they do not ulcerate, generally last for about 6 weeks। आपने इसमें ASO एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टेट्रस का चेक करना है
कि स्ट्रेप्टोलाइसिस इन्फेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि उसकी टियोलॉजी पे डिपेंड करती है उसकी ट्रीटमेंट। एंड ट्रीटमेंट में हम देंगे एनाल्जेसिक, एनसेज, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में बी यूज्ड इन दोज हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिम्प्टोमेटिक थेरेपी। और वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन जो जिसको भी इन्फेक्शन कॉज करी, इन्फ्लेमेशन कॉज करी, उसको ट्रीट करने से भी ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ रहे हैं उस पर डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ पे, वो फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगस आल्सो कॉजेज स्किन इन्फेक्शन, जैसे टीनिया पेडिस, क्यूरिस कॉर्पोरिस, वेसिकुलर कैपिटिस और ऑन्कोमाइकोसिस हैं। ये सारे जो फंगल इन्फेक्शन है ना, टीनिया जो भी नाम आगे लिखे हुए हैं, इनके ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ेंगे और डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे। जैसे पेडिस है, टीनिया पेडिस तो एथलीट फुट करवाता है। क्यूरिस ग्रॉइन रीजन में जो है रिंग लाइक लीजन्स कराएगा। कॉर्पोरिस सर पे, वेसिकुलर स्पैगेटी, ये मीट बॉल अपीयरेंस देते हैं मलेसीजिया फर्वर की वजह से, और ये भी स्किन की इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। कैपिटिस सर, कॉर्पोरिस बॉडी है, कैपिटिस सर, ऑन्कोमाइकोसिस तो वो नेल्स के अराउंड मसले कराएंगे। मसले मतलब कि स्किन इन्फेक्शन है, नेल के अराउंड स्किन को इन्फ्लेम कर देते हैं। इसकी इन ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरम कैनिस स्प्रेड्स फ्रॉम डॉग, क्रिप्टोफाइटन वेरोकोसम स्प्रेड्स फ्रॉम कैट्स एंड एपिडर्मेटोफाइटन है। There are all superficial fungal infection with skin, hair and nails. They are diagnosed. How are they diagnosed? यहाँ तो विजुअल अपीयरेंस है, और दूसरा हम स्किन स्क्रैपिंग लेते हैं और उसे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रख देते हैं उस स्किन को या पीस ऑफ नेल को। अब वो नेल और स्किन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में तो डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन फंगल हाइफी तो नहीं ना हो सकती। तो फिर बस फंगल हाइफी को पकड़ते हैं, माइक्रोस्कोप पे रखते हैं और देख लेते हैं। पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक टीनिया वेसिकुलर से जो वेसिकुलर कॉज करता है उसका ऑर्गेनिज्म है लसीजिया फर्फर, जिसे टायरोस्पोरम ऑर्बिकुलर भी कहते हैं। ये और स्पैगेटी के ऊपर जैसे मीट बॉल पैटर्न नहीं होता, इस तरह मेलासीजिया फर्फर रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये स्किन, हेयर, हेड पे, नेल पे सारी जगह इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट है जिस जगह का इन्फेक्शन उस जगह की ट्रीटमेंट। फॉर ऑन्कोमाइकोसिस नेल इन्फेक्शन ऑफ द या फिर हेयर इन्फेक्शन, जिस तरह टीनिया कैपिटिस में हेड और हेयर इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए हम ऑरल टर्बिनाफिन देते हैं और इट्रोकनोजोल देते हैं। मोस्टली जो है द मेडिकेशन आर यूज फॉर 6 वीक्स फिंगर नेल्स के लिए, जैसे ऑन्कोमाइकोसिस है उसके लिए 6 वीक्स के लिए या 12 हफ्तों के लिए टो नेल्स के लिए देते हैं। टर्बिनाफिन और इट्रोकोनाजोल के साथ ग्लिसोफुल्विन इज आल्सो रिकमेंडेड। नहीं तो कीटोकोनाजोल भी देते हैं, लेकिन कीटोकोनाजोल के साइड इफेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम P450 को लिवर में इनहिबिट कर देती है, दैट कॉज गायनेकोमेस्टिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। फर्दर जो एंटीफंगल मेडिकेशन दे शुड नॉट बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टॉपिकल स्टेरॉइड्स अनलेस अ डायग्नोसिस हैज बीन कंफर्म्ड। फिर स्टेरॉइड्स मैंने ऐसे मुझ चुके स्टेरॉइड्स नहीं देने। टीनिया वेसिकुलर, जिसका बताया कि मेलासीजिया फर्बर कॉज करते हैं, जो कि स्पैगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंस देते हैं। ये पिटेरोस्पोरम ऑर्बिकुलर से फैलता है और टैन, ब्राउन, वाइट स्केलिंग, मैकुलर रैशेज़ हैं। ट्रीटमेंट सिलीनियम सल्फाइड, क्लोट्रामाजोल, कीटोकोनाजोल, ऑरल इट्रोकोनाजोल। कोई और सिस्टमिक थेरेपी है तो सिस्टमिक थेरेपी या लोकल थेरेपी, ये डिसाइड कौन करेगा कि कितने अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। कैंडिडियासिस यीस्ट जो कैंडिडल इन्फेक्शन कराती है इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स में, या जो OCPs पे हैं, डायबिटिक हैं, उन पेशेंट में कराती है। ऑरल थ्रैश, वेजाइनल थ्रैश, इसोफेगल थ्रैश, कैंडिडल पेरोनिशिया दैट इज़ द पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द नेल, और वल्वोवजाइटिस वगैरह। हाउ डू डायग्नोज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और कल्चर इज़ डेफिनेटिव। ट्रीटमेंट, निस्टैटिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिकल ट्रीटमेंट, क्लोट्रामाजोल, मिकोनाजोल, टेट्राकोनाजोल। सिस्टमिक एम्फोटेरिसिन कैन आल्सो भी गिवन, जैसे इसोफेगल थ्रैश है उसको ट्रीट करने के लिए हम ऑरल देते हैं। तो फ्लूकोनाजोल इज़ गिवन इन लेस सीरियस इन्फेक्शन, और एम्फोटेरिसिन इज़ गिवन इन सीवियर इन्वेसिव इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ रहा था सबसे पहला एंटीस्टेफ्लोकोकल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्टली हमारे पास इन्फेक्शन आती है स्टैफ की वजह से या स्टेप्ट की वजह से। तो स्टैफ को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स कौन सी यूज़ करेंगे हम? स्टैफ और स्टेप्ट के लिए मोस्टली डाइक्लोक्सिसिलिन यूज़ होती है, सिफ्लेक्सिन या सिफ्ड्रॉक्सिल, सेफाजोलिन या फिर सिफ्लेक्सिन दे प्रेफर्ड एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर किसी बंदे को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर हम फर्स्ट लाइन जो है ये जो सिफाजोलिन, सिफ्लेक्सिन, सिफ्रोडॉक्सिल है, ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आईवी जो ड्रग्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया पेनिसिलिन और अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो सेफ्लोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। आपस में क्रॉस जो है रिएक्शन इज़ जस्ट 5%। लेकिन अगर किसी को इतना बुरा इन्फेक्शन जा रहा है कि वो एनाफ्लेक्सिस तक जा रहा है, मतलब पेनिसिलिन का रिएक्शन इतना बुरा कि वो एनाफ्लेक्सिस तक गई है पेशेंट, तो फिर आप नहीं यूज़ करोगे सेफलोस्पोरिन।
द IV इक्विवेलेंट ऑफ ऑरल डाइक्लोक्सिसिलिन, जो डाइक्लोक्सिसिलिन देनी है उसका IV क्या है, ऑल्टरनेटिव ऑक्सासिलिन या नेक्सिसिलिन, और IV इक्विवेलेंट ऑफ सेफ्ट्रोक्सोल इज सेफाजोलिन, और IV इक्विवेलेंट ऑफ सेफ्ट्रोक्सोल इज सेफाजोलिन। अब यहाँ वही बात कर रहे हैं कि अगर पेनिसिलिन से एनाफिलैक्सिस तक बात पहुँच गई तो सेफेलोस्पोरिन देने से भी परहेज़ करें। फिर आप एरिथ्रोमाइसिन दे दें, एजिथ्रो दे दें, मैक्रोलाइड्स में से कुछ भी दे दें, एरिथ्रो, एजिथ्रो या फिर क्लोरिथ्रो दे दें, और फिर फ्यू फ्लोरोक्विनोलॉज लाइक लिवोफ्लॉक्सिन, मोक्सीफ्लॉक्सिन दे सकते हैं। सिप्रो ना दें क्योंकि सिप्रो इतनी स्किन को एडिक्वेटली कवर नहीं करती। वेंकोमाइसिन इज़ यूज्ड ओनली IV फॉर स्किन इन्फेक्शन, या ऑरल वेंकोमाइसिन इज़ नॉट अब्जॉर्ब, तो IV देते हैं वेंकोमाइसिन, और वो किस लिए देते हैं, मर्सा के लिए। ऑरल थेरेपी फॉर मर्सा, ऑरली अगर देनी है मर्सा के लिए तो क्लिंडामाइसिन या कोट्रामेक्साजोल या डॉक्सीसाइक्लिन। अल्टीमेटली ऑरल थेरेपी मर्सा के लिए लिंजोलिड है, लेकिन आप क्लिंडा भी दे सकते हैं, कोट्रामेक्साजोल भी दे सकते हैं, और IV इज़ ऑब्वियसली वेंकोमाइसिन। फिर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो और स्किन पे कॉज होती हैं, अब आ जाते हैं इम्पेटाइगो पे। इम्पेटाइगो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है जो कि एपिडर्मिस पे होती है, जस्ट लिमिटेड टू द एपिडर्मिस। यहाँ पे वीपिंग, ऊजिंग, हनी कलर, ड्रेनिंग लाइक वर्ड्स बोले जाते हैं, जो कि उसके अपीयरेंस को जैसे दाने निकले जिसमें ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस काइंड ऑफ है। सुपरफिशियल पॉस्ट्यूलर स्किन इन्फेक्शन सीन इन चिल्ड्रन, ओजिंग, क्रस्टिंग, ड्रेनिंग ऑफ द लेजन। सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जस्ट एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है, एंड इट मोर कॉमन इन्वॉल्व द आर्म्स, लेग्स एंड फेस। इम्पेटाइगो इट कैन आल्सो कॉज किससे होते हैं, स्ट्रेप्ट या स्ट्रैप से, और स्ट्रेप से कोई भी इन्फेक्शन कॉज हुई हो तो इट कैन कॉज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आगे वो रिमेटिक फीवर में प्रोसीड नहीं करेगा। ट्रीटमेंट हमने अभी इतना सारा पढ़ा है, एंटी स्टैफ और एंटी स्ट्रेप सारी लिख दें। सेफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन, और सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, डॉक्सीसिलिन, या पेनिसिलिन अगर एलर्जी है तो मैक्रोलाइड लाइक क्लोरिथ्रो यूज़ कर सकते हैं, जिथ्रो यूज़ करते हैं। एराइसिपिलाज एक ऐसी बीमारी है जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को अफेक्ट करती है। सिर्फ एपिडर्मिस तक थी, या एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को अफेक्ट करेगी, और ये लिम्फेटिक चैनल्स को भी इन्वॉल्व करती है। इट इन्वॉल्व द फेस, द ब्राइट एंड गिविंग अ ब्राइटर रेड एंग्री स्वॉलन अपीयरेंस। इट इन्वॉल्व यूजुअली इट्स बायलेटरल शाइनी रेड इंड्यूरेटेड एडिमेटस टेंडर लियन, फेस पे, पाम्स पे, लेग्स पे और बायलेटरल दोनों साइड्स पे होती है। ट्रीटमेंट पेनिसिलिन फर्स्ट जनरेशन, सेफेलोस्पोरिन, या बस। अब आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना है सेलुलाइटिस से। सेलुलाइटिस क्या क्या इन्वॉल्व करती है, सेलुलाइटिस एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों को इन्वॉल्व करती है। ये भी स्टैफ या स्ट्रेप्ट की वजह से इन्फेक्शन कॉज हुई है। एंड सेलुलाइटिस इज करेक्टराइज बाय रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, टेंडरनेस बिलो द स्किन, और इट्स जस्ट बिलो द डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, तो ऊजिंग या क्रस्टिंग, वीपिंग या ड्रेनिंग कुछ नहीं होता, इट इज़ बिलो डर्मल एपिडर्मल जंक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस, एंटीबायोटिक्स दैट इज प्रिस्क्राइब्ड वही कंटिन्यू करेंगे। ट्रीटमेंट जनरली इंपेरिक होती है, इंजेक्टिंग एंड इंस्पायरेटिंग स्टेराइल सलाइन फॉर स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस जस्ट गिव्स 20% सेंसिटिविटी, तो हम इंपेरिकल ट्रीटमेंट पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। अगर मर्सा है तो उसके लिए हम क्लिंडा कवर या कोट्रामेक्साजोल या डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल्स या कार्बंकल्स। फॉलिकुलाइटिस अगर एक हेयर फॉलिकल जो है इन्वॉल्व हो रहा है तो फॉलिकुलाइटिस, उसके साथ का टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है तो कार्बंगल, और अगर उस एरिया के में 10-12 निकल आए हैं और उनके जो है हेयर फॉलिकल्स फुल पस से भरे हुए हैं, उस एरिया में अक्सर लिखा हुआ आता है डायबिटिक पेशेंट दैट इज़ इन्वॉल्व, इसके नेप ऑफ द नेक पे इस तरह का बहुत बड़ा टेंडर सा एक रेड कलर का है, स्वेलिंग है, इसे बहुत ज़्यादा सीव लाइक अपीयरेंस दे रही है, उनके बहुत ज़्यादा पस निकल रही है, तो वो होता है फ्रंकल। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कार्बंकल और फॉलिकुलाइटिस की तक ट्रीटमेंट ये है कि वो हेयर फॉलिकल निकाल दें और एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दे दें। लेकिन अगर जो है फ्रंकल तक बात पहुंच गई है, सॉरी फॉलिकुलाइटिस और फ्रंकल का ये ट्रीटमेंट है। कार्बंकल इज़ अ बिग ली एंड स्पेशली इन डायबिटिक्स, मैं उल्टा बोल गई हूँ। तो कार्बंकल का तो फिर तो प्रॉपर डिब्राइडमेंट है उसकी, और फिर एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स हैं। इस तरह नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस कहाँ तक इन्वॉल्व करती है स्किन को, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल से पहले तक का सारा एरिया ही इन्वॉल्व करेगी, सबक्यूटेनियस फैट भी इन्वॉल्व करेगी। इसके दो होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में पोलीमाइक्रोबियल है, टाइप 2 में सिर्फ स्ट्रेप्ट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम भी लिखा हुआ, हालांकि क्लोस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन ज़्यादा कॉज करता है। ये सेलुलाइटिस के आगे से फॉर्म है, सेलुलाइटिस को भी आगे बढ़ जाए, सबक्यूटेनियस फैट तक चली जाए तो इट कॉज हाई ग्रेड फीवर, और भाई वहाँ पे तो नेक्रोसिस हो जाती है पूरी स्किन की। देयर इज एलिवेटेड क्रेटिनिन काइंड फॉस्फोकाइनेस, एक्सरे, CT, MRI दे शो एयर इन द टिश्यूज एंड नेक्रोसिस बिकॉज ऑफ द गैस गैंग्रीन, जो कि ज़्यादातर क्लोस्ट्रीडियम करती है। क्रेपिटस लाइक साउंड भी आती है। इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, डिब्राइडमेंट, और एम्पिरिकल एंटीबायोटिक चलाएंगे, एम्पिसिलिन, सेल्बैक्टम, टेट्रासिलिन या क्लूवैलुनेट, और पेप्रासिलिन, टैजोबैक्टम। देयर इज़ अ डेफिनेटिव डायग्नोसिस
अगर है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की कि डेफिनेटली डायग्नोसिस है कि ग्रुप ए नहीं कॉज किया, तो फिर यू शुड ट्रीट विद डायरेक्टली ग्रुप ए को टारगेट करते हुए क्लिंडामाइसिन और पेनिसिलिन विदाउट एडुकेट थेरेपी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में 80% मोर्टालिटी रेट है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग कोई भी नहीं। पेरोनेशिया इज़ एन इन्फेक्शन लोकुलेटेड अंडर द स्किन सराउंडिंग द नेल के इर्द गिर्द, जैसे लेट सपोज ये नेल है, इसके इर्द गिर्द स्किन इन्फेक्शन हुई हो तो पेरोनेशिया है। एंड इट्स जनरली ट्रीटेड विद स्मॉल इंसिजन, इट अलाउज ड्रेनेज कि जो भी पस है वो निकल जाए। और अगर तो सिर्फ स्किन तक इन्फेक्शन है तो ऑन्कोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन है तो ऑन्कोमाइकोसिस, लेकिन अगर जो है वो सेलुलाइटिस अराउंड द स्किन स्पेशली तो उसे पेरोनिकिया कहते हैं, वहाँ पस भी होती है। स्टेफ्लोकोकल एंटीबायोटिक्स लाइक डेक्लोक्सिसिलिन या सिफाड्रॉक्सिल, सिफालेक्सिन ऑरल, और या फिर ऑक्सीसिलिन, एफसिसिलिन, सिफाजुलिन इंट्रावीनसली दे सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में आ जाते हैं, हर्पीज़ जो हमने पढ़ा है, मल्टीपल पेनफुल वेसिकल्स निकलेंगे, और एंटीबायोटिक थेरेपी से तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाले, यहाँ एंटीवायरल ही देते हैं। हाउ वुड यू डायग्नोस? जैंक्समियर में मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स नज़र आ जाएंगे। एंड बेस्ट मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ वायरल कल्चर। वेसिकल्स में से वेसिकुलर फ्लूइड लेते हैं, उसका PSR निकाल लेते हैं और वो वायरल DNA ऑफ हर्पीज़ दे देता है। ट्रीटमेंट एसाइक्लोविर, फैमसाइक्लोविर, वैलसाइक्लोविर, लेकिन अगर इन सब साइक्लोविर से आप पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट है तो फिर फोर्स कार्नेट देते हैं। ये जैसे दिखा हुआ है हर्पीज़ लेबियालिस दिखाया हुआ। फिर हर्पीज़ ज़ूस्टर है, वेरिसेला, चिकन पॉक्स से वेसिकल्स निकालता है, और चिकन पॉक्स के बाद से जो रेमिनेंट रह जाता है वो वायरस ऊपर चढ़ जाता है, गैंग्लियन में रहने लग जाता है, और फिर जब भी कोई स्ट्रेस हो, UV रेज निकलें या ट्रॉमा हो तो उसकी वजह से दोबारा इट कॉजेज ज़ूस्टर। तो ये सारी स्टोरी हम लोगों ने मेडिसिन में भी पढ़ी हुई है। वेसिकल्स इन लोगों ने कॉज करने हैं। जैंक प्रेप एंड वायरल कल्चर द बेस्ट इनिशियल मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस। वेसिकलर फ्लूइड से PCR भी निकाल सकते हैं। हाउ वुड यू ट्रीट? चिकन पॉक्स को तो ट्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एसाइक्लोविर वो तो खुद ही सेल्फ लिमिटिंग का चला जाएगा। लेकिन अगर जो है ज़ूस्टर आ गया और ज़ूस्टर कॉजेज पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया, तो उसकी न्यूरल्जिया की पेन बहुत सीवियर होती है, उसको एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है विद गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टलिन फ्रॉम TCS एंड टॉपिकल कैप्सेसिन। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जी के लिए स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है ना वो गाबापेंटिन है बेसिकली। और अगर इफ़ यू गेट इन कंटैक्ट विद द पेशेंट जो कि चिकन पॉक्स उससे हुए हुए हैं, तो फिर 96 आवर्स के अंदर अंदर आपको IV इम्यूनोग्लोबिन, वेरिसेला ज़ूस्टर IV इम्यूनोग्लोबिन VZIG वो लगवा लेनी चाहिए। मोलस्कम कंटिन्यूजम इज अम्ब्लाइकेटेड वैक्सी पेप्यूल्स निकले होते हैं स्किन पे, और दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मोस्टली वायरल ही होते हैं ऑब्वियसली, स्किन पे, जेनिटल या प्यूबिक एरिया में या कहीं भी हो सकते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट ये है कि उसको फल्ग्रेशन के बाद क्यूरेटिव, फ्रीजिंग, इलेक्ट्रोकॉटरी से निकाल लेते हैं। अब पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो सबसे पहले डिजीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2020 के प्रॉफ में आ चुकी है, किंग एडवर्ड UHS दोनों के प्रॉफ में आई हुई है। स्केबीज। अब स्केबीज का क्या आता है? सिनेरियो ये है कि 30 years ओल्ड लेडी हैड प्यूरेटिक पेपिलोवेसिकुलर लीजन्स। पेप्यूल भी है और वेसिकुलर लीजन्स भी हैं विद बर्रोज एंड वेब्ड स्पेसेस ऑफ द फिंगर्स एंड फ्लैक्सेस ऑफ द सरफेस ऑफ द रिस्ट। बर्रोज जहाँ आ जाए एंड एक्सकोरिएशन होल बॉडी पे या ऑन द वेबिंग ऑफ द फिंगर्स वगैरह पे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली स्केबीज। इस तरह जो कई के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज़ 19 year old मेल प्रेजेंट विद इची रैश ओवर द डॉर्सम ऑफ द हैंड इन इंग्वाइनल रीजन फॉर 20 days। ही सेज कि इचिंग रात को बढ़ जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, लिव्स इन अ फ्लैट विद 4 friends एंड एग्जामिनेशन स्किन ओवर द डॉर्सम ऑफ द हैंड इज़ रेड विद मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स। खारिश की वजह से प्यूरेटिक होते हैं, इट इज़ स्केबीज। अब स्केबीज का पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द वेसिकुलर इरप्शंस resulting from female Sarcoptes scabi hominis that forms burrows into the skin। पैरासिटिक स्किन इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल बरोज बनाती है, इंटेंस प्यूरेटिक होते हैं, बहुत खारिश होती हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी अक्सर हो जाती है। इटियोलॉजी, इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कौन सा कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? इचमाइट सार्कोप्टेस स्कैबी ट्रांसमिटेड बाय स्किन टू स्किन कंटैक्ट। इसका ये वाले पॉइंट ना, इसका बेसिक है कि बरोज एंड एक्सकोरिएशन एंड होल बॉडी एक्सेप्ट हेड को छोड़ देती है और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करती है, लेकिन बच्चों में ना, इन्फेंट्स में हेड को भी नहीं ये छोड़ती, हेड भी इन्वॉल्व होता है इसमें। स्केबीज ऑफन स्पेयर्स द हेड, लेकिन बच्चों में ये हेड को नहीं छोड़ती। फिर दूसरी बात ये कि अगर स्केबीज को ना ट्रीट किया जाए तो यहाँ पर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है लाइक HIV, तो दे आर मोर प्रोन टू सीरियस इन्फेक्शन, जैसे एक्जुबरेंट फॉर्म ऑफ स्केबीज कहते हैं, सच एज क्रस्टिंग माल ऑर्डरनेस नोन एज नॉर्वेजियन स्केबीज। Exuberant form of scabies which contain crustware, crusting and malodorness, that is Norwegian form. How would you diagnose? आप स्क्रेप आउट करोगे उस ऑर्गेनिज्म को आफ्टर अप्लाइंग मिनरल ऑयल टू द स्किन इनटू द बर्रोज, ठीक है। हाउ बट स्किन स्क्रैपिंग आर यूजुअली नॉट नेसेसरी एंड नॉट रूटीनली डन, लेकिन कर भी सकते हो क्योंकि इच माइट दिख जाएगा। ट्रीटमेंट
स्केबीज कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद परमिथ्रिन या मेलाथोन, और प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो या फिर लिंडेन भी दे सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स में लिंडेन नहीं यूज़ करनी। और नॉर्वेजियन, जैसे मैंने बताया कि एक्जुबरेंट फॉर्म ऑफ स्केबीज नॉर्वेजियन स्केबीज अगर हो गया तो उसके लिए आइवरमेक्टिन प्लस परमिथ्रिन यूज़ कर सकते हैं। पेडिकुलोसिस, जिससे जुएँ पड़ जाती हैं सर पे, बॉडी में, प्यूबिक एरिया में जो क्रैब लाउज भी इसे कहते हैं। जो लोग ऑरल सेक्स वगैरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं उनमें स्पेशली होती हैं, उनकी तो पलकों में भी, आंखों की पलकों में भी होती हैं ये क्रैब लाउज वगैरह। व्हाट विल बी द क्लिनिकल फाइंडिंग्स? इचिंग, एक्सकोरिएशंस, मैक्यूलर पेपुलर रैशेस, एरिथमेटस रैशेस, और ऑब्वियसली स्क्रैचिंग की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगी। हाउ वुड यू डायग्नोज? डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ प्यूबिक एरिया, एक्जिला, स्कार्प एंड हेयर बियरिंग सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो निट्स वहाँ दिख जाती हैं, निट्स दिख जाती हैं, लाउज दिख जाती है। ट्रीटमेंट परमिथ्रिन या लिंडेन ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे दूसरी वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।